लोगों को ऐसी जगह पे ऐसे पुल पर ले गया जिसके आगे रास्ता ही नहीं था और वो गाड़ी ज़मींदोज़ हुई, पुल से नीचे गिरी और 3 अफराद की जिंदगी ले गई। क्या गूगल मैप इसका कसूरवार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं दानिश्वर। बात कर लेते हैं गूगल मैप्स की। चंद रोज पहले इंडिया के रियासत उत्तर प्रदेश में एक हादसा हुआ। आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा कि गूगल मैप उन लोगों को ऐसी जगह पे ऐसे पुल पर ले गया जिसके आगे रास्ता ही नहीं था। वो पुल टूटा हुआ था और वो गाड़ी ज़मींदोज़ हुई, पुल से नीचे गिरी और 3 अफराद की ज़िंदगी ले गई। अब एक नई बहस छिड़ गई है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या गूगल मैप इसका कसूरवार है? गूगल मैप आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारी जगहों पे पहुँचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ प्लान्ड चीज़ें कम होती हैं, अनप्लान्ड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कभी ना कभी गूगल मैप ने आपको भी घुमा दिया होगा। उस रास्ते पे, उस बंद गली पे आपको भी कभी ना कभी वो ले गया होगा जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं होगा। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ। तो क्या अगर हम कभी रास्ता भटक जाएं या फिर ये जो 3 बात हुई हैं, इसका कसूरवार हम गूगल मैप पर को ठहरा सकते हैं? इस पर आपने अपनी राय देनी है, लेकिन कमेंट बॉक्स में। अब स्टोरी क्या है? इंडिया में एक नई बहस छिड़ गई है और कसूरवार समझा जा रहा है जी गूगल मैप्स को, कि गूगल उन मुसाफिरों को जो कि अनजान थे उन रास्तों से उत्तर प्रदेश के उस पुल तक ले गया जिसके आगे कोई रास्ता नहीं था। और जब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, बर वक्त ब्रेक नहीं लग सकी, तो वो लोग पुल से नीचे गिरे और 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए। नेविगेशन ऐप को क्या कसूरवार ठहराया जा सकता है, ये मैं बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि नेविगेशन ऐप गूगल को कसूरवार ठहराया जा रहा है और एक नामालूम फ़र्द को भी नामजद किया गया है शिकायत में, जो पर्चा दर्ज कराया गया है उसमें। इंडिया में इस वक्त ये बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि शुमाली रियासत है जी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर एक गाड़ी नामुकम्मल ब्रिज से नीचे गिर जाती है, 3 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये हादसा चंद रोज़ पहले इतवार के रोज़ पेश आया था। तहकीकात का सिलसिला जारी है और नाम गूगल मैप्स का भी आ रहा है। इतलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो पुल जिससे वो गाड़ी गिरी है, शुरू में सैलाब आया था तो उस पुल का जो आधा हिस्सा है वो सैलाब की वजह से बह चुका था। अब वहाँ पर जो मुकामी लोग थे उनको तो मालूम था कि इस पुल की जानिब नहीं जाना, ये आधा टूट चुका है, सैलाब की नज़र हो चुका है। लेकिन चूँकि वो लोग कहीं बाहर से आए थे और उनको मालूम नहीं था, इसलिए वो उस रास्ते पे चले गए और गूगल मैप को भी इस बारे में नहीं पता था। वहाँ के मकामी लोग और जो आम लोग हैं इंडिया के, वो इस बात पे भी सवालिया निशान उठा रहे हैं कि अगर वो पुल टूट चुका था तो क्या उसके आगाज़ पर या फिर उसके दरमियान में कोई ऐसा बैरियर, कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसा जैसे वो प्रिकॉशन के लिए जगह जगह हमें कुछ स्टैंड्स नज़र आते हैं जिस पे लिखा होता है कॉशन, आगे काम हो रहा है, कॉशन, आगे कुछ चल रहा है या एहतियात बरतिए। क्या ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए था? लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। गूगल मैप हमारी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा आसान तो कर ही रहा है, लेकिन इस तरह के मामलात जब होंगे तो फिर मुश्किल भी पेश आती है और क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है। पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जो शिकायत की गई है, उसमें बाकायदा तौर पर हुकाम ने 4 इंजीनियर्स और गूगल मैप के एक नामालूम फ़र्द को नामजद किया है कि ये कसूरवार है हम बात के और ये कसूरवार हैं उस हादसे के। इस हादसे में जो इंडिया की टूटी फूटी सड़कें हैं उन पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी टूटी फूटी सड़कें हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई भी हादसा होता है उसके बाद हम एकदम से जागते हैं और उसके बारे में बात करने लगते हैं, बिल्कुल ऐसा ही इंडिया के यहाँ भी हो रहा है कि वहाँ भी जब ये हादसा हो गुजरा तो फिर लोगों ने बात करना शुरू की और जो मसाइल हैं अब वो सारे सामने आ रहे हैं। जो टूटी सड़कें हैं उन पर भी बात हो रही है। कुछ लोग ऐप पर गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये ऐप गलत मालूमात दे रही है, इसने हादसा करवाया है, गूगल मैप का सारा कसूर है। आप ये देखिए कि अभी चंद रोज़ पहले तक ही जब लाहौर और इस्लामाबाद पूरे का पूरा बंद था तो क्या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर लोग गूगल मैप पर इस्लामाबाद की या लाहौर की लोकेशन लगाते थे। जगह 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 रेड 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 पॉइंट्स हमें नज़र आते थे। गूगल हमें दिखाता है कि किस जगह पर कितनी ट्रैफिक है, स्लो है या ट्रैफिक रुकी हुई है।
लाल रंग की वो इंडिकेशन देता है अगर ट्रैफिक रुकी हुई है, बिल्कुल ब्लॉक है। ऑरेंज कलर की इंडिकेशन देता है अगर स्लो डाउन, यानी वो हमारी मदद भी कर रहा है। लेकिन बहुत सारी गलियों में, बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर गूगल को भी नहीं मालूम होता कि यहाँ पर कोई सड़क बन चुकी है या फिर वो टूट चुकी है, तो इस तरह के हादसा भी या फिर लोगों के रास्ता भूलने के मामला तो होते रहते हैं और गलती की गुंजाइश तो हर जगह पे होती है। तो अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या गूगल मैप को कसूरवार ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया जा सकता। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि टू वे कम्युनिकेशन है। मैं आपको खबर दे रही हूँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। इजाज़त दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।